very dynamic personalities. One, of course, needs no introduction, Robin Hibu, DGP, and the first IPS from the state of Arunachal Pradesh, who is also the Special Commissioner of Delhi Police, and then Dr. Ajay Kumar Kaushik, the man of the moment, who has recently launched his book, The Basics of Landscaping. And as the name suggests, it speaks volumes for itself. अपने आप में ही सब कुछ बयान कर जाता है, क्योंकि एक तरफ हम इस समय तवज्जो दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि कैसे दिल्ली का सौंदर्यकरण करना है, ब्यूटीफाई कैसे करना है अपनी दिल्ली को, हमारे शहर को। तो यहां पर एक बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन हुआ अभी हाल फिलहाल में, जहां पर उपस्थिति दर्ज करी थी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने, सांसद मनोज तिवारी जी ने और कपिल मिश्रा जी ने, साथ में रॉबिन हिबू जी थे। और वहां पर एक अनोखी बात जो उभर के आई कि जब किताब का विमोचन हो रहा था डॉक्टर कौशिक की किताब का, तो वहां पर उन्होंने बोला कि उस किताब को लिखने के पीछे जो उनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो रॉबिन हिबू जी रहे हैं। और कई वर्षों से रॉबिन हिबू जी डॉक्टर कौशिक के पीछे थे कि आप एक किताब भी लिखें और साथ साथ उस एक अहम योगदान दे दिल्ली के लिए, खासतौर पे क्योंकि यहां पर चुनौतियां भी बेशुमार हैं। एक तरफ हमने यमुना जो हमारी जीवन दायिनी है, द लाइफलाइन ऑफ दिल्ली, हमारी मां है, तो हमने उसको भी पॉल्यूशन फ्री करना है, पॉल्यूटेंट्स हटाने हैं उससे, और साथ साथ दिल्ली की लैंडस्केपिंग करनी है, ब्यूटिफिकेशन करनी है। तो आज इस बातचीत में ये बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे साथ दोनों ये दिग्गज शख्सियत मौजूद हैं, रॉबिन हिबू जी और डॉक्टर कौशिक। तो सबसे पहले मैं रॉबिन जी आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या दिखा डॉक्टर कौशिक में, क्योंकि जो बातचीत अभी पता चली है कि राष्ट्रपति भवन में जब आपका जो टेन्योर था, तब से आप इनके पीछे पड़े थे कि आप कुछ ऐसा करें, कुछ लिखें, क्योंकि आपका अच्छा तजुर्बा है हॉर्टिकल्चर में, तो आप खुद इन्वायरमेंट की तरफ आपका रुझान रहा है, आपने एक जीवन अपना पूरा लगाया है इस फील्ड में, इस क्षेत्र में, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। देखो विपिन, सबसे पहले तो मैं आता हूं अरुणाचल से, जहां पे सारा घना जंगल, फूल, नदियां। तो जब मैं दिल्ली में जब आईपीएस बन के आया या जब मैं यहाँ स्टूडेंट रहा, हम जेएनयू को छोड़ के और बाकी जगह इतना पेड़ पौधे ग्रीनरी नहीं है। चलो आगे निकल गया, पुलिस अफसर बना, फिर दिल्ली पुलिस में आए। जब मैं दिल्ली पुलिस में आया, मैं राष्ट्रपति भवन में भी रहा, आर्म पुलिस में भी रहा, वुमेन सेफ्टी में भी रहा, ऑपरेशन में भी रहा, डिस्ट्रिक्ट में भी रहा। मैं इन्हें अजय कौशिक को राष्ट्रपति भवन से हम दोनों का मिलना जुलना शुरू हुआ, फिर अपना किंग्सवे कैंप में, फिर ये नए बिल्डिंग दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में। तो उसमें जब भी कोई बिल्डिंग बनता है दिल्ली में, तो उसका एक अलग सा एक मैंडेटरी है कि आप उनको हॉर्टिकल्चर को डेवलप करना है। तो हमने ऐसे मैनेजिंग डायरेक्टर पुलिस हाउसिंग, हम हर पहलू को सोच के हम बाकियों को भी हमने जांच पड़ताल किया। सब लोग ने कहा कि एक आदमी है जो बहुत अच्छा करते, खुद ही आकर के वो अपना घास घूस लगाते हैं, ये करते वो करते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं भी उनमें से हूँ, सिर्फ लेक्चर नहीं देता, खुद ही मैं हर काम को मैं करता हूँ। तो मुझे बोला इस आदमी को मिलना चाहूंगा। तो मैंने उनको आम पुलिस में वहाँ में लेके गया, राष्ट्रपति भवन में भी ले गया, फिर इसी में दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में भी, इसमें भी हम उनको काम लगाया, ये घास लगाओ, क्या करना है, कैसे करना है। जो बातचीत हुआ, उसका काम को देख के मुझे लगा कि यार ये एक हल्के से मेरे जैसा है, पागल की तरफ है, जो भी काम देता है वो दिल से करेगा। जब हमने देखा उनका बना हुआ बिल्कुल रौनक हो गया, अपना जो है ना कैंप, किंग्सवे कैंप, फिर राष्ट्रपति भवन ने मदद किया, फिर इवन दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में अभी हुआ, तब पता चला कि नहीं,
जब इनके पास इतना ज्ञान है, नॉलेज है, और गार्डन ऑफ फाइव सेंस में भी उन्होंने इतना सही मतलब एक दिल्ली का मॉडल गार्डन है जो ये उसमें क्या रोल है गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस में? वो बिल्कुल ये है मुझे ना। गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस के लिए ही दिल्ली टूरिस्ट में लाया गया राजीव तलवार साहब। हाँ अच्छा। ठीक है, तो अच्छा, मतलब वहां पर भी आपका रोल है? बिल्कुल। हाँ नहीं, वो बनाए हमारे थ्रू है। ओके, हाँ, वेरी बेसिकली उसको तो मैं स्टार्टिंग से इसमें इन्वॉल्व हूँ। मुझे लाया ही गया था गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस के लिए हाँ, दिल्ली टूरिस्ट ओके। में। बिल्कुल। इसीलिए जी। मैं भी कह रहा था कि जो मुझे ऐसा आदमी मिला तो मैं उनको कहा कि क्योंकि आजकल लोग सिर्फ करते हैं, देखते हैं, भूल जाते हैं। तो मैंने बोला अगर आप इसको दिल्ली को अगर हम बिल्कुल ग्रीनरी बनाना है, जहाँ जहाँ खाली जगह उसको पेड़ पौधे लगाना है, फूल लगाना है, तो हम ऐसे आदमी को जरूरत है। तो मैंने कहा कि आप इतना जब आपके पास आइडिया है तो आप इनको किताब में लिखो, ताकि वो किताब में भी सिर्फ आप ये जो कहते हैं ना ऊपर वालों के लिए मत लिखो, मत इलीट के लिए मत लिखो, आम आदमी के लिए लिखो। ऐसा लिखो कि आपका जो उसमें कैसा पौधा लगाना है, कितना खाद लगाना है, उसमें जो ग्रीनिंग कर सकते क्या क्या टूल्स इक्विपमेंट सारा चीज को लिख के, ताकि एक आम आदमी का एक जो है एक गाइड जैसा बने, उसे पढ़ के हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, ताकि पहले दिल्ली से पहले शुरुआत करें। फिर उसके बाद में यमुना वाला आए। यमुना वाला नाम तो कितना बार बात हुआ, कितना बार उनको मैंने प्रोत्साहित किया, कभी कभी तो इरिटेट हो जाता था उनको। सुबह में भी मुझे हमेशा ग्रीटिंग मुझे फूल वूल से देते थे, ग्रीनरी पैक्स लेकर के, तो बोलता ये तो मत दो, दिल्ली को कब आप ग्रीनिंग कर रहा, क्योंकि दिल्ली मेरे पास, दिल्ली ने अपना मेरे जिंदगी में एक बहुत ही सब कुछ दिया है, इज्जत दिया है, एजुकेशन यहाँ हुआ है, एक अपना सा लगता है। इसीलिए मैंने सोचा कि हम पुलिस वाला तो है ही है, क्यों ना हम इस धरती माँ को इतना अच्छा हमारे देश की राजधानी को ग्रीनरी करें। तब मैंने बोल के आज मैं ये मुकाम पे पहुंचा। बहुत बढ़िया। तो अब सवाल ये पैदा होता है, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ कोर्स कैन बी आंसर्ड बाय बोथ ऑफ यू, कि आपने किताब लिखा, बहुत अच्छी बात है, बेसिक्स ऑफ लैंडस्केपिंग, जिसमें आपने अपना जिंदगी का सारा निचोड़, सारा तजुर्बा, एक्सपीरियंस डाल दिया एक गाइड की तरह, जैसे अभी हिबू साहब ने बात बोली। अब सवाल ये पैदा होता है, दर्शक जानना चाहेंगे कि किताब तो आपने लिख दी, अब असली दिल्ली वालों को, मैं पत्रकार से पहले एक दिल्ली का नागरिक हूं और उम्मीद लगा के बैठा हूं कि मेरी दिल्ली कब पेरिस सिंगापुर बनेगी, कब झीलों का शहर बनेगी। तो यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि किताब तो आ गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां पर वो तब्दील कैसे होगी, वो ट्रांसलेट कैसे होगी, इंप्लीमेंट कैसे होगा ग्राउंड जीरो पे? जो आपने बातें उसमें लिखी हैं, उसका एक्शन ओरिएंटेड प्लान आपके पास क्या है? ये थोड़ा इस पे रोशनी डालिए, पहले आप डालिए, फिर उसके बाद हिबू जी। जी, ये जो किताब मैंने लिखी है, इनकी इस किताब के प्रेरणा स्रोत जो है हिब्बू साहब रहे, और हिब्बू साहब बार बार मुझे जो है बहुत प्रेस किया, और मैं अभी आपको सच्चाई बताई थी अगर अब हम बात कर रहे थे, तो जब मुझे लगा कि हिब्बू साहब मुझे जो है बिल्कुल प्रेस करते रहेंगे, तब मैंने फिर जो है दिमाग में सारे पॉइंट्स रखे और उन पॉइंट्स को फिर मैंने कागज पर उतारना शुरू किया। मैंने अभी हिब्बू साहब से आज सुबह डिस्कस कर रहा था कि 3 बजे आँख खुल जाती है, और फिर क्योंकि डर था कि हिब्बू साहब जो नाराज हो जाएंगे, मुझे फटाफट लिखना, तो उस चीज़ को मैंने फटाफट लिखा और उसको एक संकलन के रूप में मैंने तैयार किया। और फिर जब मुझे लगा कि हाँ अब मैं बिल्कुल तैयार हो गया हूँ, तब मैंने फिर हिब्बू साहब को कहा सर मैं बुक तैयार कर चुका हूँ, आपके पास कब लेगा, क्योंकि हिब्बू साहब को चेक करानी थी। तो मैं लेके आया। हिब्बू साहब का बड़प्पन मैं यहाँ आपको कहूँगा कि उस बुक को पहले सबसे पहले उनको इस तरह उन्होंने अपने माथे पर लगाया, ये उनका एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा इनके संस्कार है, बिल्कुल संस्कार है, ये हमारे भारतीय संस्कार है। और उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि इसको जल्दी फाइनल करो और फिर हम उसको रिलीज करें। ये आपकी पहली किताब है? ये मेरी पहली किताब है। अच्छा, नहीं बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बात आपने बताई, लेकिन सवाल घूम फिर के फिर वही आता है जी। कि आप जो उसको दिल्ली वाले कब देख पाएंगे तब्दील होते हुए, ट्रांसलेट होते हुए? क्योंकि मेरा सवाल मैं एक बार थोड़ा सा और विस्तार से पूछ लेता हूं, क्योंकि यहां पर बेशुमार चुनौतियां हैं और हम पॉलिटिक्स डिस्कस करने यहां नहीं बैठे। एक नई सरकार का गठन हुआ है और जो चुनाव भी जीता गया है, उसमें जो वायदे थे कि यमुना नदी की सफाई होगी और बाकी जो है ब्यूटिफिकेशन करेंगे, क्योंकि देखिए हर एक सरकार की मंशा अच्छी होती है, कांग्रेस की भी सरकार रही,
मैं शीला दीक्षित जी को अक्सर मिला करता था, आम आदमी पार्टी की सरकार रही, सबकी इंटेंशन अच्छी है, सब चाहते हैं कि बेहतरी हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, लेकिन सवाल ये पैदा होता है इंप्लीमेंटेशन में। ऐसा प्रतीत होता है जब आकलन करते हैं हम, सो व्हेन वी एनालाइज देन वी कम टू नो दैट देयर इज अ प्रॉब्लम एज फार एज इंप्लीमेंटेशन इज कंसर्न। उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और कैसे आप इंस्पिरेशन करेंगे, आपकी टीम कैसे उतरेगी ग्राउंड जीरो पे, वो जरा थोड़ा प्लान साझा करें। देखिए, इस किताब को के विमोचन के लिए जब मुझे हिब्बू साहब ने कहा था कि आप मैम से रिक्वेस्ट करिए, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैम दिल्ली की मुख्यमंत्री है और उनको भी अच्छा लगेगा, उनका भी एक रिकॉर्ड रहेगा। तो मैं मैम के पास गया और मैं मैम की इतनी तारीफ करूँगा, वो शक्ति स्वरूपा है, मैं उनको नमन करता हूँ। उन्होंने सबसे पहले यही मुझसे क्वेश्चन किया कि आप दिल्ली की जो सूरत को कैसे बदलेंगे। तो मैंने उनको कहा, मैम हम दिल्ली की सूरत जो मैंने लिखा वो तो अप्लाई होगा पूरा, बट हम एक पहले एक प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हैं, एक दिल्ली के एक टुकड़े का। इसमें मैं इन्वॉल्व करूँगा अपने मंत्री साहब को। कपिल मिश्रा साहब ने मुझे उनसे पहले मुझे कह चुके थे कि आप एक दिल्ली का एक हिस्सा सब तैयार करिए, ताकि हम दिखाए मैम को, चीफ मिनिस्टर मैम को, और उनसे अप्रूव लेके फिर हम उसके ऊपर काम करना शुरू करें। ये कौन सा स्ट्रेच है, कौन सा हिस्सा है? ये लिया हमने मथुरा रोड, और ये मथुरा रोड में क्यों लिया है, उसके जो सड़क है उसके सड़क के किनारे बहुत बड़ी जगह, कम से 10 एकड़ जगह है। वो जो 2.6 किलोमीटर का एक एरिया है, उसके दोनों तरफ 10 एकड़ जगह है, क्योंकि यहाँ एक पट्टी है, वहाँ एक पट्टी है, दोनों तरफ सेंट्रल वर्ज भी उसका बहुत चौड़ा बना हुआ है। सेंट्रल वर्ज में मैंने अपने लेक्चर में कहा था कि हमें पेड़ नहीं लगाना चाहिए, बुस्सी लगाना चाहिए, और दोनों तरफ हमारे जो पेड़ लगेंगे उसका मैंने एक आइडिया मैम को मीटिंग में भी, जब हमारा किताब का विमोचन हुआ, हिब्बू साहब भी उसकी तरह है बैठे हुए, तो मेरा था कि हम सड़क जो है, सड़क के किनारे, सड़क हमारे जीवन का अहम रोल है, और सड़क के थ्रू ही हम अपनी सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। देखिए, सड़क का दाएं किनारा, सड़क का बाएं किनारा। दाएं किनारे पे आप देखिए, पहले हमारा जो आई लेवल है ऐसे ऊपर ले जाते हैं, हमें फ्लावरिंग ट्रीज लगाने हैं। सेकंड क्वेश्चन, टॉल फ्लावरिंग बुश। थर्ड, मीडियम फ्लावरिंग बुश। चौथा नंबर आता है हमारा ड्वार्फ फ्लावरिंग बुश। उसके बाद फुटपाथ, एंड फुटपाथ के आगे हमारा ये देखते हुए वहाँ की पोजिशन क्या है, वहाँ एज लगाए या हैज लगाए, हमें उसकी हाइट क्या रखनी है। देखिए, अगर हमें मार्किंग करें तो एजिंग करेंगे, अगर हमें उसको थोड़ा सा छुपाना है कि हमारी चहलकदमी, हमारे जो विजिटर्स की जो चहलकदमी है वो ग्रीनरी के अंदर से हमें दिखाई दे, तो हम हैज लगाएंगे। हैज की भी टाइप ऑफ हैजेस, प्रोटेक्टिव हैजेस, ऑर्नामेंटल हैजेस। तो हमारा कोई चीज़ हम वहाँ जो उस जगह को शूट करेंगे वो हैज लगाएंगे। सेम इधर आएगा, हमारी एज या हैज, फुटपाथ, ड्वार्फ फ्लावरिंग बुश, मीडियम फ्लावरिंग बुश, टॉल फ्लावरिंग बुश एंड फ्लावरिंग ट्रीज। आप एक सोच के देखिए कि एक कैसा मंजर बनेगा, वो कैसा रमणीक स्थल बनेगा कि जहाँ हमारी आंखें यूं ऐसा देखेगा, ऐसा देखेगा, सारा कुछ कलरफुल होगा। और इसमें किलोमीटर टू किलोमीटर, यानी कि जो हमारी सड़कें हैं, देखिए एनडीएमसी का एरिया बहुत अच्छा है, पर उस एनडीएमसी के एरिया में बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमारे पेड़ ऊंचे हो चुके हैं, तो जमीन का और उस फोलिएज का जो बीच का एरिया, वो स्टेम खड़ा हुआ है, स्टेम हमारा ब्राउन खड़ा हुआ है, हमें उस स्टेम, जो ब्राउन स्टेम है, हमें उसको भी बुशेस से कवर करना है। हॉर्टिकल्चर डे टू डे वर्क है, ये नहीं कि हमने आज कर दिया हम एक हफ्ते के लिए बैठ जाएंगे। हम बैठने में सतत प्रक्रियाएं जारी रखनी चाहिए हॉर्टिकल्चर में, क्योंकि आज हमने अगर कोई प्लांट लगाया, वो प्लांट ग्रो करेगा, उसका नीचे का जो तना है वो दिखना शुरू हो जाएगा, हमें उसको भी कवर करना है, ताकि वो भी कलर फॉलिएज के थ्रू में ढक जाए। तो इस तरह का इस बीच में जो है, कुछ अपने जो हाईली प्राइवेट जो प्लांट्स हैं वो भी हम बीच में डालें, ताकि हमारे विजिटर्स जा रहे हैं, हम दिल्ली वाले जो भी जा रहे हैं, वहाँ पर ऑफिस जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, अपने रिश्तेदार के यहाँ मिलने जा रहे हैं, हमें अनायास से खुशबू आना शुरू। कौशिक साहब, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, देखिए कि जब प्लांटेशन ड्राइव चलती है तो ये बोला जाता है अमूमन कि आप उनको अगर सही मायने में, इट इज नॉट जस्ट अ फोटो ऑप, कि केवल एक कॉस्मेटिक काम नहीं कर रहे, उसको आप सस्टेनेबल बना रहे हैं, लॉन्ग लास्टिंग बना रहे हैं, तो उनको देख रेख करनी पड़ेगी 2 सीजन्स के लिए। प्लांटेशन में ये बोला जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप जब रोड साइड की बात कर रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट, दाएं और बाएं, तो वहां पर उसकी देखरेख कैसे होगी? जो पब्लिक चल रही है वो डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, एक टेंडेंसी है। तो वो पैराफ्रेंडलिया या जो सारा जो हॉर्टिकल्चर का आपका लगा है, एक्सपेंसेस आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व, वो कैसे हो? पहली बात।
दूसरी बात क्वेश्चन ये है कि आपका टारगेट कितना है, कितने किलोमीटर स्ट्रेच ऑल ओवर दिल्ली? ये तो आप एक मॉडल बना रहे हैं, एक पैराडाइम फिक्स करेंगे, उसके हिसाब से आगे शोकेस करके आगे काम को बढ़ाएंगे प्रोजेक्ट को। लेकिन ये दो क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चन जवाब ही है, हम वही वैरायटी लगाएंगे जो सर्वाइव करेंगे। दिल्ली क्योंकि देखिए हमारा 4 हमारे रीजन होते हैं, टेम्परेट, सब टेम्परेट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। दिल्ली हमारा ट्रॉपिकल एरिया में आता है, हम वही प्लांट यहाँ लगाएंगे जो ट्रॉपिकल एरिया में सर्वाइव करेगा। यानी कि हम टेम्परेट, हम कहीं बाहर जाते हैं उसके निकल करके हम लगा देते हैं, वो नहीं करेंगे। हमारा जो दिल्ली में जो तपती है दोपहरी में एंड जो बिल्कुल कॉल्ड जब पड़ता है सर्दी में, 1 महीने की सर्दी आती है, उसमें हमारा वो प्लांटेशन सेफ है, हमें वही प्लांटेशन करना है। और ये बात सेफ्टी में हम जब प्लांटेशन करेंगे तो नेचुरली जो हमारा फुटपाथ है, फुटपाथ के साथ में भी जाली लगानी पड़ेगी। जब तक हमारे प्लांट्स बच्चे हैं, हम सर्वाइव करेंगे, तब तक हमें एक जाली का यूज करना पड़ेगा। वो बहुत सारे आइटम्स है उसको करने के लिए, जब काम शुरू होगा वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे टेंडर के एक पार्ट बन जाएगी। और जो वाटर स्प्रिंकलर्स जो सारे पानी का ये सारी चीज़ें जब हम शुरू करेंगे, अब अभी अगर मैं बात करूँ मथुरा रोड की, तो मथुरा रोड के उस पूरे पैच में एक इतना बड़ा नाला वहाँ से क्रॉस करता है कि उस नाले के ऊपर एक एसटी प्लांट गवर्नमेंट लगाएगी। उस एसटीपी का जो पानी है वो पूरे उस एरिया को पूरा फुल इरिगेट कर देगा, इतना पानी उसके अंदर। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं, बड़ी जरूरी बात है, देखिए दर्शकों की जानकारी के लिए, कि हम अमूमन बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, अभी आप बात कर रहे हैं वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग की। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? देखिए दोनों चीज़ें, जब हम काम ये इस पर लगेंगे, इस काम के ऊपर वाटर हार्वेस्टिंग पॉइंट का भी कल मैंने रखा था कि हमें जगह जगह वाटर हार्वेस्टिंग पॉइंट बनाए ताकि हमारा जो वाटर लेवल जो नीचे जा चुका है वो ऊपर आए, रिचार्ज हो जाएगा। रिचार्ज हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास दिल्ली में इतना कच्चा पानी है, उसके कच्चे पानी की लाइन्स जाल फैला हुआ है, हमें उसको भी यूज करना होगा उस प्लांटेशन के लिए। वो पानी यूज होगा जगह जगह, क्योंकि उतना हमारा भी ग्राउंड वाटर उतना नहीं होगा। दूसरे, हमें अपनी वो वैरायटी लगानी है उसको पानी कम चाहिए। जब ट्रीज हमारा बड़ा होता है तो उसको 2 साल के लिए, मैक्सिमम 3 साल के लिए पानी चाहिए उसको। जब बड़ा हो जाता है उसको पानी देने की जरूरत नहीं। सेम हमारे जो टॉल बुशेज है उसको पानी देने की 3 साल के बाद में उतनी जरूरत नहीं पड़ती, रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, उसके रूट्स बहुत गहरे चले जाते हैं। ये जो आज कवरेज नहीं कर रहे सरकार या हॉर्टिकल्चर, एमसीडी या ये जो यूकेलिप्टस वाले ये पानी ज्यादा देते हैं, तो इसके पीछे क्या? मेरा आइडिया ये है सर, मेरा अपना पर्सनल आइडिया, मेरा ये पर्सनल ऑफिशियल नहीं है, कि यूकेलिप्टस को हमें बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी नमी को खत्म कर रहा है। इसको वहाँ लगाए जहाँ दलदल है, जहाँ पानी से हम परेशान है, इसको वहाँ लगाए। दिल्ली जैसी जगह में, क्योंकि यहाँ पानी की बेसिक प्रॉब्लम है, यहाँ हमें इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो सर अब एक बात बताइए, आपने बोला वो फ्यूचर टेंस की बात करी आपने कि ऐसा करना चाहिए वेस्ट वाटर, जो आप ये प्रोजेक्ट बता रहे हैं एसटीपीज वाला और वेस्ट वाटर की। अभी इस समय वर्तमान में कोई दिल्ली में ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हैं आप कि जहां पर वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग का प्रोजेक्ट कोई इंप्लीमेंट हो रखा है, या वेस्ट वाटर को लेके रिसाइकल करके आप उसकी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं फॉर इरिगेशन? इसका जीता जागता उदाहरण हमारा गार्डन ऑफ हार्वेस्टिंग से है। वेस्ट वाटर से हमारा गार्डन चल रहा है, क्योंकि जल बोर्ड का पीछे वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, उसी का पानी हमें मिलता है, उसी, क्योंकि वहाँ वो हमारा अरावली हिल्स है, हमारा गार्डन ऑफ हार्वेस्टिंग। बायोडाइवर्सिटी, हाँ, वहाँ हमने 3 ट्यूबवेल लगाए, 3 ट्यूबवेल, 2 ट्यूबवेल तो तभी फेल हो चुके थे, और एक ट्यूबवेल जो है वो उसके वो पानी प्लस हम जल बोर्ड से जो ये नाले का पानी है, वहाँ का जो उनका सीरीज ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, उसके पानी से हमने अपने गार्डन को सही सलामत रखा हुआ है। अच्छा, अब सर बिकॉज आप आते हैं नॉर्थ ईस्ट से एंड यू आर ऑल्सो द फर्स्ट आईपीएस फ्रॉम अरुणाचल एंड योर organization Helping Hands has done an exemplary role in addressing the very pertinent issues pertaining to Northeast brothers and sisters. So, Abhi, what has been your role besides inspiring him and bringing him in the forefront towards the green movement? फर्स्ट थिंग देखो, सबसे पहले मैं बचपन से ही घास फूस और एनिमल राइट का मैं बचपन से ही हूँ, एनसीसी में भी था, एनएसएस में भी था, बचपन से ही हूँ। दिल्ली के अभी आपने पूछा, ये मैं कहूँगा सबसे पहले उसे मैं मेन पॉइंट आने से पहले मैं उन्होंने डॉक्टर साहब ने जो कहा उसमें 2 पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। नंबर 1, अभी जो हमने जो हमें चीफ मिनिस्टर ने, फॉरेस्ट मिनिस्टर ने, हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर ने अभी हमको ग्रीन सिग्नल दिया कि मास्टर प्लान बना के तो दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास ग्रीन
बेल्ट बनाना है, इंक्लूडिंग यमुना को बचाना है, और उसमें मेजर रोल ही हैज बीन द मार्क मैन। मैंने उनको उसी मीटिंग में भी बोला, हमें श्रीधरन ने मेट्रो दिया है, Yes, yes, I heard that. आप इनको हमें दिल्ली को ग्रीन करने के लिए पूरा हाथ देना है। ये बिल्कुल मैन ऑफ मैडनेस है, ऐसे आदमी हमें चाहिए। एक नंबर। 2 नंबर, देखो विपिन, इस बात पर आप ध्यान रहे, उन्होंने जो बताया वेरी टेक्निकली बताया कि कैसे कैसे कर क्या करना है। मैं एक आम आदमी होने के नाते मैं बताना चाहूंगा कि आप ये जो आपने बताया वो तो करना ही है, इसमें आप समाज को भी जोड़ना है। इस जो आपने जो किताब लिखा है, आपका जो आइडिया है, इसका जो प्रिजर्वेशन है, इसका रख रखाव है, आगे में कैसे इसको पानी को मतलब बचाते हुए हम इसको रखना है, कौन सा लगना है, इसे RWA को करना है, स्कूल में, कॉलेजेस, मास मूवमेंट बनाना है, मास मूवमेंट। ये एग्जैक्टली मास मूवमेंट में मैंडेटरी फॉर एवरी जो सिपाही है, जो जुडिशरी में एकेडमी में आता है कि एक टॉपिक को बना रहा है, वो ही खुद ही प्लान करे, नंबर 1। नंबर 2, उसे जो ट्रेनिंग देंगे तो इसमें RWA, इसलिए मैं बार बार एम्फेसाइज करती हूँ, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, समाज में, अगर जनता उसको अगर वो एक्सेप्टेबिलिटी अपना ना ले, वो काम कभी भी कामयाब नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहले शुरू होता है बच्चों को पकड़ो, स्कूल में जाकर जाके बता पापा आज और आजकल तो एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट है बच्चों की पढ़ाई में। बहुत अच्छा कि हमारे प्रधानमंत्री कहा कि माँ के नाम पे एक घास, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम पे। तो ये जब तक आप नहीं करेगा ना, आप हम लोग अभी तो राजीव तलवार सर भी है, आप भी है, हम भी है, पागल की तरह हम कर रहे हैं, इसको भी हम लोग उसमें उस प्लान को एक्शन में डालेंगे, हाँ उसमें डालेंगे। देन उसके बाद में देन वी विल हैव, आप जहां पे जो क्रिटिकली होता है, इनफैक्ट ये भी मैं सजेस्ट करूंगा, हमने दिल्ली पुलिस एक्सपेरिमेंट किया है जियो टैग जी जी कि अभी कितना प्लांटेशन है, कितना प्लांट किया है, 1 साल के बाद फिर जियो टैग कितना सर्वाइव हुआ, कितना नहीं हुआ, क्योंकि यू हैव टू गो IT लगाना पड़ेगा, अदरवाइज सिर्फ मैनुअली हम लोग नहीं करना है। 3rd, देन आपको हर संस्था में, हर सरकार जो संस्था में, स्कूल कॉलेजेस में आपको ग्रीन वॉलंटियर्स, जैसा आप NCC कहते हैं ना, मैंने उस दिन CM को बोला हम तो 20,000 ले आएंगे, हमारा आदमी कम से कम यहाँ में दिल्ली में कम से कम 7-8 लाख है, हम सबको हम लेके आएंगे। हम बोला परवा लेके आएंगे हम यमुना में, आप आप दिल्ली में, दिल्ली की माँ आप करो। ब्यूटीफुल। हाँ अच्छा, उसके बाद और एक वो तो मैंने कहा, वो तो है ही है। मैंने दिल्ली के लिए क्या करना बताया, मुझे प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी जरोदा कला, द्वारका, वजीराबाद और अपना NPL में मुझे प्रिंसिपल बनाया। तो मैंने अपने एक्सपेरिमेंट को बताता हूँ जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो लेक्चर तो हर कोई दे सकती है, ये करो वो करो। उसमें जब मैं प्रिंसिपल बना, उसमें घास तो लगाया ही लगा। सबसे पहले हमने पूसा एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से आपको हर एक जमीन को सॉइल टेस्टिंग करना है, नंबर 1। वही जो आप बात कर रहे हैं, मतलब कि जो वो ट्रॉपिकल है क्या है, नहीं, ट्रॉपिकल के बाद में भी आपको कितना फर्टाइल सॉइल फर्टाइल है, एल्यूमिनियम में क्या है वो करना। मैंने क्या किया, हमारा साइंटिफिक टेस्टिंग, हाँ, जरोडा कला में सबसे पहले साइंटिफिक टेस्टिंग कराया है, नंबर 1। वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, वाटर सोर्स का हमने एक्सप्लेन किया है। नंबर 3, फिर हमने फॉरेस्ट वाला जितना भी लेकर उसको सर्वे कराया कि इसमें क्या क्या हो सकता है, कुछ एनवायरमेंटली फ्रेंडली, ज्यादा पानी भी ना खींचे और चिड़िया उड़िया आए। तो उसमें हमने ऑफकोर्स ग्रीन तो कराया है, तो हमारा उसमें बिल्कुल प्रोटेक्शन। कितना एरिया ग्रीन कराया होगा? उसमें तो कम से कम 24 एकड़ है हमारे उस एरिया में, मतलब 3 डिफरेंट एरियाज टोटल। नहीं, एक जरोडा कला लार्जेस्ट वन देना, वो तो चलो, वो तो करना ही है, लेकिन इसमें आपको मैं इसलिए मैं आप एक बता रहा हूँ, उसमें हमने एक छोटा सा एक लेक भी बनाया था, लेक ताकि आर्टिफिशियल, ताकि उसमें चिड़िया आए, वो बायोडाइवर्सिटी, मुझे अच्छा लगा, लाइक अ वेटलैंड। हाँ, तो उसमें जो हमने पूरा खुद भी अपन पेन का हर एक रविवार को हम लोग पूरा आफ्टरनून में हाउ बिग वाज द लेक? इट वाज ज्यादा नहीं था, जस्ट ओनली लाइक अ पॉन्ड, या नो ट्रिपल ऑलमोस्ट कितना 200 मीटर जो ना। ओके, फिर भी स्टिल, हाँ, फिर भी एटलीस्ट 4 फीट डीप वो लगा कि जितना जब भी पानी होता है, जो भी होता है उसको उधर डाइवर्ट करके। दिस केम इनटू एक्जिस्टेंस व्हेन? हाउ मच टाइम अगो? व्हेन आई वाज प्रिंसिपल जो है ना ऑफ द पुलिस जरोडा कला में। और मैं आपको बता, उसमें मैंने रहा 3 साल।
2 साल में हो गया था। और जब हम एक साल जब हमने देखा तो उसमें सारा मैंने वो नोएडा उसको जो ना बायोडाइवर्सिटी वालों को भी, फॉरेस्ट वालों को भी, वहाँ का बुजुर्ग गांव वालों को भी, झरोडा कलां का जितना भी जो ना नाला हमारा जाट का जितना भी है कि बाबा ये बना क्या करना है, सब आया, बेटा इसको ये लगा वो लगा, फिर हमने एलगी भी लगाया, सुन तो लो। उसके बाद में कभी सांप भी आता था, उसमें हमने पूरा उसको बियॉन्ड रीच, उसमें कोई आदमी भी जाने नहीं देता था, हम पूरा वो बारवेट वाला लगा करके लॉक कर देता था और सिर्फ ऑब्जर्वेशन एक मचान का उसमें लगा देता था। तो उसमें चिड़िया आने लग गया, बटरफ्लाई आने लग गया। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि दिल्ली में मैडम को भी मैं पूरा उस दिन में पता नहीं पाया, जिस हम कमिटी हम राजीव तलवार और हम लोग जो मंत्री और साथ हम करेंगे ये सारी चीज को लगाएंगे। जब तक आप एक शुरुआत करो आप सेक्रेटरीट में, सेक्रेटरीट के पीछे इतना अच्छा पॉन्ड है, व्हाई कांट लेट इट बी वहां आके बर्ड आके करे, उसको किनारे में खाली पड़ा हुआ है। Very correct. So, Hibu sir was just mentioning that you'll have to rope in the RWAs and people from all walks of life. If you are keen to make this a successful movement, because what you have undertaken is a very noble initiative to transform Delhi, to beautify Delhi, to make Delhi into a truly world-class city. Delhi has everything in it to be hailed and acknowledged as a world-class city. We have the will also, but now actual implementation is what is awaited. So, मेरा क्वेश्चन आपसे बड़ा सरल सा है कि इस समय एक तो हम बात करते हैं कि रिवाइव कैसे करें वाटर बॉडीज को, क्योंकि ये सबका आपस में इंटरलिंकिंग है कि जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, अभी हिबू जी ने बात करी, बायोडाइवर्सिटी की बात करी, एक आर्टिफिशियल लेक कैसे इन्होंने क्रिएट करी, कि आपको इस प्लैनेट अर्थ पे सबको सस्टेनेबल लाइफ देनी है और बायोडाइवर्सिटी, different forms of life have to sustain together. It has to be a harmonious coexistence. So in such a scenario, my first question to you is कि जो water bodies हैं, जो इस समय उसको आप भले ही समझे इंक्रोच हैं या इस समय गायब हैं, उनको आप कैसे रिवाइव करेंगे? बिकॉज दैट इज ऑल्सो नीडेड, नंबर 1. नंबर 2, the concept of ornamental gardens has been in existence since time immemorial. सदियों से हम सुनते हैं ornamental gardens, अलंकृत पार्क, उद्यान. तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आप लैंडस्केपिंग कर रहे हैं. एक तो पहले सरल भाषा के लिए मैं जानना चाहूंगा, अपनी भी मेरी जानकारी बढ़ेगी कि ऑर्नामेंटल पार्क्स और लैंडस्केपिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों से एक ही पार्ट है. अलंकृत उद्यान की जो बात कर रहा हूँ, अलंकृत में केवल फूल ही नहीं, हमारा जो फोलिएज है, फोलिएज में कुछ लोग कहते हैं कि छाया में बहुत अच्छा पौधा नहीं होता, बहुत अच्छा गार्डन नहीं होता. मैं कहता हूँ छाया में सबसे अच्छा गार्डन होता है. छाया में वो पौधे जो हमारे शेड लविंग पौधे हैं, हमारी बहुत सारी वैरायटी, ड्राइसिनास है, कोडेलैंस है, एग्लोनास है, डिफनबेकियास है, मॉन्स्ट्रास है, फिलोडेंड्रोन्स है. ये इतनी कलरफुल फोलिएज इनका है कि फूल भी इनके सामने शर्मा जाए. इतना गजब का इनका फोलिएज इम्पैक्ट जो कलर का आता है वो देखने को बनता है. और जो कहते हैं कि वाह क्या कलरफुल गार्डन है, वो उनसे बनता है. सीजनल प्लांट्स हम लगाते हैं, वो केवल सीजनल होते हैं. मैं जिनकी बात कर रहा हूँ ये रेगुलर एंड पेरिनियल होते हैं, पूरे सालों साल चलते हैं. हाँ, बस केवल मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा मांगते हैं. बट ऐसे पौधों की मेंटेनेंस करना बहुत सस्ता है जो हमारे एवरग्रीन हमें कलर दे रहे हैं, जो फॉलिएज के. नहीं, तो इसमें आप जो बोल रहे हैं मेंटेनेंस का, तो एक तो पानी समझ आता है, इरिगेशन, दूसरा कंपोस्ट भी, इसको रेगुलर. देखिए कंपोस्ट की जो बात करते हैं ना, कंपोस्ट हमें बहुत ज़्यादा साल में 2 बार देनी चाहिए. फालतू खाद देना नहीं है. फालतू पता क्या है, अगर आपने सुना होगा कि गांव में किसान ने अपने खेत में जो है गेहूँ बीजारोपण किया, उसने डाला, उसमें 1 कट्टा खाद डाला, पड़ोसी ने देखा नहीं मुझे इससे ज़्यादा प्रोडक्शन लेना है, मैं 2 कट्टे डालूंगा. रिजल्ट क्या आया कि पड़ोसी से 2 कट्टे डाल 0 हो गया, उसका हो ही नहीं. तो इतना ज़्यादा खाद भी देना बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है. एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर रेशियो में ही हमें खाद देना चाहिए. तो सर ये वर्मी कंपोस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बताइए. बिल्कुल बहुत अच्छा है. देखिए वर्मी कंपोस्ट हमें, मेरे ख्याल में सभी जितने भी हम डिपार्टमेंट्स में कहूँगा गवर्नमेंट में, इसके अलावा भी हम अपने घर में कर सकते हैं. अगर हमारे पास अच्छी जगह है,
हमें कैंचू लाने हैं। कैंचू में हमारा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। हौज लाने में नर्सरी है, वो बनाना सिखाते हैं कि कैसे कैंचू से अच्छी खाद बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा एक तरीका है। तो हम जब बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही सर, हम जब बात कर रहे हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था पहले कि बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल वेस्ट को सेग्रीगेट करने का, अलग अलग बिन्स थे, आई थिंक ब्लू एंड ग्रीन, 2 अलग बिन्स बनाए थे। अच्छा, फिर एक मुहिम शुरू हुई कि बैन प्लास्टिक, क्योंकि एक तरफ हम जब बात करते हैं कि वी हैव टू रिवाइव दी वाटर बॉडीज, उन वाटर बॉडीज को दोबारा जागृत करना है, साथ साथ प्लास्टिक को भी बैन करना है, क्योंकि इवेंचुअली व्हाट वी आर टॉकिंग इज वी आर कंसर्न अबाउट एन एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट को अगर आपने प्रोटेक्ट करना है और साथ में अच्छा लाइफस्टाइल देना है, तो ये सारे फैक्टर्स कंबाइन चलेंगे साथ साथ साइमल्टेनियसली। देखिए सर, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बड़ा पॉलिटिकल मुझे क्वेश्चन लग रहा है। इसमें मैं केवल अपना सजेशन दे सकता हूँ, मैं इसमें कुछ कह नहीं पाऊंगा। कौन सा? प्लास्टिक का? देखिए प्लास्टिक का भी है, और प्लास्टिक गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन लेना चाहिए, देखिए वो तो गवर्नमेंट का है। और ये जो आप वाटर बॉडीज की बात रिवाइव करने की, उनके भी अपना सुझाव दे सकता हूँ। देखिए मैं कहता हूँ कि जितने भी दिल्ली में गाँव है, वहाँ जोड़ हुआ करते थे, तो जोड़ आज गायब हो चुके हैं। अगर वो जोड़ ही हमारा रिवाइव हो जाए और वो जोड़ हमारा रूरल टूरिज्म का पार्ट बन सकता है, वहाँ बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है। हमें अपने गांव के जोड़ ही रिवाइव कर लेंगे ना, तो भी हमारा वाटर टेबल बहुत चलता है। अच्छा, अब साथ साथ और वही वाटर बॉडी है। बड़ी अहम जानकारी दी है, एंड ऑफ कोर्स मैं हिबू सर से भी ये क्वेश्चन इसी पे पूछूंगा सबसे पहले। सर, जैसे पिंक सिटी है, अच्छा, वहां पर एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर चलता है, हाउसेस का कह लो, बिल्डिंग्स का, कुछ बिल्डिंग्स का। इसी तरह से आगरा में मैं था, तो आगरा में भी एक ऐसा एक अभियान शुरू हुआ था। तो यहां पर अगर एक यूनिफॉर्म पैटर्न पे लैंडस्केपिंग का काम करा जाए, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट लैंडस्केपिंग, तो आपको लगता है कि एक नई सुबह का आगाज होगा, इट विल डॉन अ न्यू एरा। ये तो मेरे दिल के करीब है। मैं कहता हूँ अगर प्रॉपर लैंडस्केप दिल्ली में होना शुरू हो जाए ना, दिल्ली जन्नत बन जाएगी, दिल्ली हेवन बन जाएगी। सर, दिल्ली में जो बाहर से आने वाले लोग हैं ना, यहाँ रुकेंगे, हमारा टूरिज्म, मैं एक चीज इसमें ऐड करूँगा, हॉर्टिकल्चर ही टूरिज्म की जड़ है। वेरी वेल सर, आई थिंक नाउ दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। अगर हॉर्टिकल्चर को अपमानित किया जाएगा, टूरिज्म नहीं बनेगा। दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। हॉर्टिकल्चर को जितना सम्मान देंगे, टूरिज्म उभरेगा। वेरी वेल सेड, वेरी वेल आर्टिकुलेटेड सर। देखो आपको तो बहुत सारी बात बताया, टेक्निकलिटी क्या क्या है। मैं इसमें 2 चीज जोड़ना चाहूंगा। नंबर 1, आपका जितना सपना है, हम लोग जितना मेहनत करेंगे, एक बात ध्यान रखना है कि अभी आपने बताया कि वर्मी कंपोस्ट होना चाहिए। इनको क्या कहते हैं, लोगों का दिल में आज भी लोग ये सोचते हैं कि यार बड़ा टेक्निकल चीज है, क्या करना क्या नहीं करना है। हम इन्हें पॉपुलराइज करना है। हर एक गांव में, हर एक संस्था में, हर एक ऑफिस में हमारा माली है, वो खुद ही पत्ता को लगा के करे। तो वी मस्ट, ये वर्मी कंपोस्ट वाला, इसको पॉपुलराइज करना है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी हम अभी जो मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ही उत्साहित हूँ कि दिल्ली में पहले सिर्फ हम कुछ ही और में बातें करते थे, लेकिन आज हम घास फूस पे बातें करने लग रहा है, हॉर्टिकल्चर में बात करने लग रहा है, लैंडस्केपिंग में बात करने लग गया। हमारा सीएम इतना माँ की तरह उसको इंटरेस्ट ले रहा है, मंत्री इंटरेस्ट दे रहा है, एक पुलिस वाला सब कुछ छोड़ छाड़ के, गुंडा को छोड़ करके वो अब ये हॉर्टिकल्चर की बात कर रहा है। क्योंकि मैं उस जगह से आता हूँ जैसा बिना घास का तो जिंदगी नहीं है यार। अब देखो बैकग्राउंड में बड़ा सुन लो, मुझे भारत सरकार ने बहुत अच्छा एक अच्छा मतलब रहने की जगह दिया, छोटा सा जमीन था, उसमें उनका कहने पे मैंने घास दूध लगा के उसको बच्चे की तरफ पाला। आज में हर सुबह हर शाम गिलेरी आते हैं, चिड़िया आते हैं, बंदर आते हैं, बटरफ्लाइज आते हैं। तो मुझे लगता है कि यार जब मेरे एक अपना आंगन में, जो उस दिन मीटिंग में मैंने कहा, दिल्ली वाले अगर जहां भी, अगर तुम चाहे भले ही तुम्हारा उसमें मिट्टी नहीं हो, लेकिन तुम्हारा बरामदा में भी फ्लावर पॉट लगा सकते हैं आप। जहां भी आप मिट्टी है उसमें, उस आंगन को आप एक छोटा सा एक क्या कहते हैं, हिमालय बनाओ ना, क्लोज टू द नेचर, जो भी गाय बनाओ बना। तो जब तक ये सब जितना भी बातें किया है, इनको अब हम लोग सारे डाल के पीपुल्स मूवमेंट बना के
सबको एजुकेट करा के हर एक संस्था को मैंडेटरी बना के, और अभी तो हमारे सीएम और सब मंत्री लोग तो आगे ले ही जा रहे हैं, ताकि हमें इसको माँ यमुना को साफ करने में भी एक हम इसमें जोड़ के, ताकि मेरा सपना है कि हमने जैसा जब आप इजिप्ट में जाते नाइल रिवर में, अरे इतना सामने में उस पानी से हम पी भी सकता है, और उसमें उसी तरह से हम लोग ये करना, इसलिए ये कठिन है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, हम कर सकते हैं। The word impossible says impossible. Yes. हिब्बू सर के जो पूरा बात कही हिब्बू सर ने, एक बहुत अच्छी चीज मुझे कही है। अगर हमारा हॉर्टिकल्चर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ये मेरा मानना है अपराध दर भी कम हो, गुंडागर्दी भी कम हो जाएगी। जब वो कैसे? वो देखिए, जब हम पब्लिक जो है रास्ते पे हाथ सड़क देते हैं, इधर उधर देते हैं, तो वो चीज हमारी एक गंदगी पड़ी हुई है, उसको देखेंगे, दिमाग में जो है ना शैतान अंदर घुसता है, और वही चीज आप सुगंधित वातावरण है, कलरफुल है, देखते अपराध दर भी कम हो जाएगा। So the key takeaways out of this brief interaction with Dr. Kaushik and Mr. Robin Hibu have been, namely, number one, that अगर हम horticulture, landscaping को ज्यादा प्रमोट करते हैं वॉर फुटिंग नोट पे, युद्ध स्तर पे, तो उससे सबसे पहले सर्वप्रथम हमारा दिल्ली एक अव्वल दर्जे का शहर बनेगा, सुंदर शहर बनेगा, वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगा। नंबर टू, वेरी वेल आर्टिकुलेटेड बाय मिस्टर हिबू, ही सेज दैट हॉर्टिकल्चर is directly proportional to tourism, because good green belt will automatically translate into attracting tourists from all nooks and corners of the globe. That is number two. Number three, just slightly modifying what Dr. Kaushik has just shared about the direct impact on the crime rate, I would say that यहाँ पर कि अगर आपका हॉर्टिकल्चर अच्छा है, आपकी लैंडस्केपिंग अच्छी है, ग्रीनरी अच्छी है, ग्रीन बेल्ट अच्छी रोबस्ट है, तो उससे आपका स्ट्रेस रेट भी नीचे जाएगा। स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस एक इनएविटेबल कंपोनेंट है डे टू डे लाइफ। एक सुकून मिलता है जब आप ब्रेड टेकिंग एम्बियंस देखते हैं, ग्रीनरी देखते हैं, इट इज लाइक अ सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सो I would conclude by saying that mass awareness to the public. Yes, definitely. Mass awareness is the need of the hour, because if this movement has to be made a people's movement, if it has to be a successful movement, it has to inspire other states, then you have to involve people from all walks of life, RWS and all these youngsters, yes. School-going children, and in schools nowadays you have a special subject for environmental sciences. So I think that is also a welcome step. So I would express my gratitude to Mr. Hibu and Dr. Kaushik. Thank you, sir, and wish you all the best for this wonderful endeavor. Thank you.